डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। ये टॉपिक बच्चा को लगता है कि मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है और उसको ये लोग क्या करता है, इग्नोर कर देता है या यो बोलिए लोग को आइडिया नहीं होता कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। जब एक लाइन में कहीं जब ये गॉड डाल देगा ना क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड और आपको डिफरेंस बताना हो तो बहुत दिक्कत करता है बच्चों। और साथ में इसमें इतना ही नहीं और भी बहुत सारा वर्ड आएगा, जैसे कि आपका क्या, आपका इंक्रीज इन डिमांड, आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और आपका क्या डिक्रीज इन डिमांड। इस टाइप का बहुत सा टर्म आता है। अगर आपको सबका मतलब नहीं पता हो ना तो ऑब्वियस है आप क्वेश्चन गलती कीजिएगा और वहां पर आपको बहुत तकलीफ होगा कि छोटा सा डिफरेंस बिटवीन था देख लेते तो फिर दिक्कत नहीं होता। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि होता क्या है। पहला क्या है हम लोग का, क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड या चेंज इन डिमांड किसको बोलते हैं? देखिए, क्वांटिटी डिमांड तब कहलाता है ना जब अगर आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का प्राइस को अगर आप बढ़ाइएगा या प्राइस को घटाइएगा और उसके बढ़ने या घटने से आपका डिमांड या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, तब कहलाता है क्या, वो आपका क्वांटिटी डिमांड। यानी कि आपका प्रोडक्ट अगर आप प्राइस बढ़ाते हैं और उसके कारण आपका डिमांड गिरा या प्राइस घटाते हैं उससे कारण आपका डिमांड बढ़ा, ये कहलाता है, ये प्रकार का जो डिमांड है ना इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्वांटिटी डिमांड। इस चीज को सिंपली हम लोग देखिएगा लॉ ऑफ डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड में सिंपली डिमांड नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांड। तो ये होता है बच्चों आपका क्वांटिटी डिमांड। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया हो। ठीक है, केवल प्राइस व्हेन देयर इज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, जब खुद का प्राइस, सामान प्रोडक्ट का जब प्राइस पे जब चेंज आए ना तब कहलाता है क्या, आपका क्वांटिटी डिमांड। लेकिन आपका डिमांड, उस प्रोडक्ट का डिमांड किसी और कारण से बढ़ा, अदर फैक्टर के कारण, वेदर देयर इज चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा किसी कारण से आपका डिमांड बढ़ता है प्रोडक्ट का, तो उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड। आपका डिमांड बढ़ा बट उसका कारण प्राइस नहीं था कि भाई प्राइस घटा इस कारण से आपका डिमांड बढ़ा, नहीं, ये कारण नहीं था। हो सकता है कि इनकम बढ़ गया हो उसके कारण आपका डिमांड बढ़ा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, चेंज इन डिमांड। तो ये दोनों में मेन अंतर है बच्चों, जहां पर बच्चा लोग इसको इग्नोर कर देता है, तो इसको अच्छा से दिमाग में अपना रख लीजिए। क्वांटिटी डिमांड बोलने का मतलब क्या हो गया कि जब खुद का प्राइस में जब चेंजेस आएगा प्रोडक्ट का तब क्या कहलाएगा, क्वांटिटी डिमांड। और अगर आपका डिमांड बढ़ा है पर प्राइस, प्राइस के कारण नहीं, प्राइस से घटने बढ़ने के कारण नहीं बढ़ा है, वो किस लिए बढ़ा है, आपका इनकम बढ़ गया हो या टेस्ट प्रेफरेंस आपका प्रोडक्ट पब्लिक को पसंद आ गया होगा तब ऐसा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड। अब देखिए, क्वांटिटी डिमांड चेंजेस और यहाँ पर डिमांड इटसेल्फ चेंज, ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, छोड़ दीजिए। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, एग्जामिनेशन पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम कर्व, इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ देखिए डिमांड अगर आपका शिफ्ट होता है, यहाँ देखिए समझ में आ जाएगा। ये नहीं भी ठीक से दिख रहा तो रुकिए हम इसको बना देते हैं दोबारा। ये मान लीजिए आपका डिमांड कर्व है, ठीक है। तो मान लीजिए पहले इतना नॉर्मल प्राइस था, ठीक ना, इतना, जब इतना प्राइस था तो इतना सामान हम लोग का वो बिक रहा था, ठीक। अब किसी कारण से अगर प्राइस बढ़ता है, ऊपर आया, तो आपका डिमांड क्या होगा, घटेगा। देखिए, तो सेम मूवमेंट बोलने का मतलब है, देखिए इसी कर्व में, यही कर्व है अभी भी, इसी कर्व में देखिए आपका प्राइस क्या ऊपर चला गया, तो यहीं पर था क्या, देखिए ऊपर जा रहा था और यहीं पर क्या देखिए आपका नीचे आता। अगर प्राइस गिरेगा तो क्या होगा, आपका यहां से नीचे आने लगेगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन सेम डिमांड कर्व। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम डिमांड कर्व, इसी डिमांड कर्व में ही, इसी डिमांड कर्व में ही या तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है या तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए हो रहा था, ठीक। लेकिन जब बात कीजिएगा लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट, यहाँ पर क्या हो रहा है, शिफ्ट, वर्ड याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, शिफ्ट। शिफ्ट बोलने का मतलब क्या, ये आपका डिमांड कर्व था और अगर जब डिमांड बढ़ेगा प्राइस के अलावा किसी कारण से, तो ये जो पहले था ना ये उठ करके इधर चल जाएगा, ये डिमांड कर्व इधर ऊपर राइट अपवर्ड की तरह या राइट की तरफ शिफ्ट कर गया, और घटेगा तो राइट की इधर लेफ्ट की तरफ क्या होगा, वो शिफ्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पर यही डायग्राम था, या तो इधर जा रहा होगा या तो फिर ये इधर आ रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक। तो ये दो था इंपॉर्टेंट। अब यही मूवमेंट ऑफ अलोंग था, ये जो बता दिए। अब इसी में आ जाइए इधर, ये खत्म होते ही आपको दूसरा जरूरत पड़ेगा क्या, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड यानी कि डिमांड कम हुआ है, तो जब दिमाग लगा के बताइए कम कैसे हुआ होगा। आपका डिमांड अगर घटा है तो लॉ ऑफ डिमांड के साथ क्या होगा, आपका प्राइस जरूर बढ़ा होगा, क्योंकि ये प्राइस के कारण आपका ऊपर नीचे होता है। देखिए, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, आपका क्या हो रहा है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डिमांड और घट रहा है,
तो देखिए डायग्राम कैसा बनेगा इसका, डायग्राम इस तरह से बनेगा, ये वाला। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो हम बना के दिखाते हैं, देखिए कहाँ बनाए, यहाँ देखिए बनाते हैं। क्या लिखा हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस का बढ़ने से डिमांड घटना चाहिए, ये लिखा हुआ है ना। देखिए एक बार, ये डिमांड कर्व है, पहले इतना प्राइस हुआ करता था, इतना प्राइस पे इतना सामान हम लोग बेचते थे, ठीक। अब प्राइस बढ़ा, यानी कि ऊपर गया तो यहाँ ऊपर आया, तो ये नीचे इधर आ जाएगा सीधा सीधा। तो देखिए पहले हम लोग कितना बेचते थे, पहले हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेल करते थे, यानी कि पूरा ये ब्लू वाला एरिया। अब प्राइस बढ़ा, देखिए केवल यहाँ से यहाँ तक ही बेच पा रहे हैं, तो घटा कि नहीं। ये देखिए यहाँ पर घिसक करके ये आगे है, तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए वही डायग्राम था, ये वाला। और यहाँ क्या है, डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड डिक्रीज कर रहा है, यानी क्या अदर फैक्टर के कारण वो कर रहा है, प्राइस को छोड़ करके। तो उसमें क्या होगा, डिमांड कर लेफ्ट आउट की तरफ शिफ्ट करेगा, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए नॉर्मली था, अब ये घिसा करके इधर आ जाएगा, क्या कहलाएगा आपको, ये डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। अब सेम लाइक वाइज इधर आ जाइए, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड। अब इसको भी समझ लीजिए, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड यानी कि डिमांड बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस प्राइस घटा होगा तब ना। अगर आपका डिमांड बढ़ रहा है लॉ ऑफ डिमांड के कारण, तो ऑब्वियस प्राइस घटा होगा। तो ये लिखा, देखिए लिखा हुआ है, ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, आपका डिमांड क्या बढ़ रहा है। इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा इस टाइप से, ये पहले नॉर्मली था, इतना प्राइस पे हम लोग इतना क्वांटिटी हम लोग बेच दिया करते थे। अब मान लीजिए देखिए प्राइस गिरा, तो प्राइस अब यहाँ से नीचे आ गया, तो प्राइस नीचे आया, देखिए डिमांड भी हम लोग का बढ़ गया। अब ये P0 पे देखिए Q0 तक का सेल कर रहे हैं, पहले पहले केवल यहीं तक था, अब क्या, अब यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो क्वांटिटी क्या हो ज्यादा हो रहा है। कि देखिए ये वाला ग्राफ प्राइस का होता है, ये क्या होता है आपका क्वांटिटी का होता है, तो इधर वाला क्वांटिटी दिखा रहा है, ठीक है। तो अब क्या, आप ज्यादा क्वांटिटी में आप सेल कर पा रहे हैं, प्राइस गिरा है तो आपका ज्यादा क्वांटिटी में यानी कि सेल हो रहा है, क्या डिमांड आपका एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। एक्सपेंड वर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कमोडिटी और प्राइस में चेंज आ रहा है, इस कारण से। इंक्रीज इन डिमांड कब कहलाएगा, जब आपका प्राइस को छोड़ के दूसरा किसी कारण से आपका डिमांड बढ़ेगा, तो क्या होगा, आपका डिमांड का शिफ्ट होगा किधर, राइट वर्ड इधर, यानी कि वो घिस करके इधर चला जाएगा। ये देखिए ये रहा उसका डायग्राम, ठीक है। और ये वाला देखिए यहाँ पर ये घिसा करके नीचे आया है, और इस पे क्या है, देखिए ये सीधा इधर राइट वर्ड की तरफ मूव कर गया है। तो ये था बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, यकीन मानिए पूछता है, क्वेश्चन पेपर गौर से पढ़िए। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और आपका इंक्रीज इन डिमांड ऐसे लिखा रहता है, और चेंज इन डिमांड और क्वांटिटी डिमांड तो है ही, ठीक है।